इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुना दिया है। स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर ने 20 मुनहरिफ अराकीन को डीसीट करने के लिए रेफरेंस भेजे थे। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुना दिया है। स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिए गए। स्पीकर ने 20 मुनहरिफ अराकीन को डी सीट करने के रेफरेंस भेजे थे, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुना दिया गया, रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, महफूज फैसला सुना दिया गया है, क्या कहा गया है मजीद फैसले में? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में ये पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला जो है अभी सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो रेफरेंसेस हैं वो खारिज कर दी जाती हैं और आर्टिकल 63A के तहत सबूत जो है ये साबित नहीं हो सका है। तो ये रेफरेंस जो है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन में भेजा गया था। ताहम उस पर काफ़ी सारी समातें जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें पीटीआई के वकला हैं उन्होंने भी दलाइल दिए, जबकि मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। ताहम आज अभी जो फैसला आया है उसके मुताबिक आर्टिकल 63A के तहत जो है इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सबूत जो हैं वो अभी तक साबित नहीं हुआ। इस हवाले से कुछ ये रेफरेंसेस जो हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं। जी अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा कि जो अभी फैसला सामने आया है ये मुख्तसर फैसला है, कुछ कहा गया है कि तफसीली फैसला कब तक सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो है ये मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। लेकिन इस फैसले का जो असल जो मरकजी हिस्सा है वो सुना दिया गया है कि ये रेफरेंसेस जो हैं वो खारिज कर दी जाती हैं। तफसीली फैसला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। हम अब तक जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक आर्टिकल 63A का इतलाक जो है वो उन मुनहरिफ अरकान पे नहीं होता। और ये फैसला ये तमाम तर रेफरेंसेस जो हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए थे इलेक्शन कमीशन को, वो खारिज कर दिए गए हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सबूत न होने के बाद ये रेफरेंसेस जो हैं वो खारिज किए जाते हैं। अच्छा साकिब, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि रेफरेंसेस जब पेश किए गए इलेक्शन कमीशन में ये मामला था, तब से अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, पीटीआई का ये मौक़िफ़ था, जो साबका हुकूमत है उनका कहना था कि 20 मुनहरिफ अरकान जो हैं इन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है। तो इस हवाले से 20 जो अरकान थे उनके खिलाफ रेफरेंसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में भिजवाए गए। और पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ था कि इन्होंने अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी में शिरकत की है। जब यहाँ पे दलाइल शुरू हुए तो पीटीआई के वकील जो थे उनका ये कहना था कि इन्होंने अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी जो है उनमें शिरकत की है, उन्होंने जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है। जबकि दूसरी साइड पे मुनहरिफ अरकान के जो वकला थे उन्होंने कहा कि न तो इन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया है, न कोई शवाहिद हैं इनके पास, तो हम हमारे जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अभी तक पीटीआई का हिस्सा हैं और उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया, न ही उन्होंने पार्टी बदली है, बल्कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो ये तमाम तर दलाइल जो हैं ये काफ़ी सारी समातों में यही दलाइल तकरीबन जारी रहे। लेकिन आज जो फैसला है, आज सुबह भी दलाइल जारी रहे, बल्कि कल जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि हमें मौका दिया जाए कि हम मजीद शवाहिद जो हैं और मजीद 62 का भी जिक्र किया गया है, 62(1)(f) का फैसले में? नहीं, फिलहाल इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सबूत जो हैं सबूत न होने के बायस ये तमाम तर रेफरेंसेस जो हैं वो खारिज। ठीक है साकिब, हमारे साथ ही रहिएगा।